हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट आइको प्लेटफॉर्म। दोस्तों, कल हम लोगों ने ब्लड के बारे में पूरा बढ़िया से पढ़ लिया था, पूरा कंप्लीट हो गया था। मुझे आप लोगों के कमेंट भी देखने में अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों, आप लोग मन से पढ़ रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं। ऐसे ही आप मेरे इस चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। दोस्तों, मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों, आज हमारा चैप्टर है हार्ट, जो था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हृदय परिसंचरण तंत्र। जो हम लोग कल पढ़े थे उसमें पढ़े थे हम लोग वैस्कुलर ब्लड के बारे में। आज पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, हृदय क्या होता है। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले हृदय को जानिए कि इसमें बोन्स नहीं होती। हार्ट केवल दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पेशियों से बना होता है, मसल्स से। इसीलिए मैंने लिखा है पेशियों से बना अंग यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। मुट्ठी को दोस्तों बंद कर लेंगे, यही हार्ट का आकार है। बंद मुट्ठी हो गई, ये हृदय का आकार होता है दोस्तों। इसे लिखा गया है कि यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यह शरीर के भार का 1/2% होता है, मतलब 1/2% ऑफ बॉडी वेट। आप समझिए दोस्तों। अब लोग सोचेंगे, बहुत लोगों से पूछा मैंने आंसर, तो बहुत लोगों ने आंसर बड़ा अच्छा दिया जब मैं क्लास में पढ़ाया। 1/2% ऑफ बॉडी वेट। मान लीजिए एक कॉमन जो वेट निकालते हैं तो 70 किलोग्राम, ठीक है दोस्तों। तो 70 किलोग्राम का लोग आधा प्रतिशत निकाले सीधे 35 किलोग्राम, मतलब बहुत बड़ा दिल है। और कोई निकाला 35 ग्राम, तो सोचिए एक से एक जवाब आ रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए समझिएगा, यह शरीर के भार का 1/2% होता है। यह हार्ट का वेट ही होता है। तो जानते हैं ये कॉमन वेट लिया गया है। कोई भी संख्या अपने आप की कितनी परसेंट होती है दोस्तों? 100%। ठीक है, तो 70 का 100% 70। अगर फिर 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। 1% करेंगे तो 0.7, और 1/2% करेंगे तो 0.7/2 इक्वल टू 0.35 किलोग्राम। और इसी को दोस्तों ग्राम में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 350 ग्राम लगभग में। ठीक है, तो लगभग 350 ग्राम हमारे हार्ट का वेट होता है। हृदय का वजन 300 से 350 ग्राम के बीच में। यहां तक दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब देखिए, यही हार्ट का चित्र है। ठीक है दोस्तों, हार्ट की 3 लेयर होती है। पहले वाली लेयर को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन या पेरिकार्डियम झिल्ली। इसको बोलते हैं हृदय का आवरण, हृदयावरण, जो यहां से होता है, पहला वाला लेयर। ठीक है दोस्तों, हृदय की दीवारों को हम बोलते हैं मायोकार्डियम मेम्ब्रेन, मायोकार्डियम झिल्ली। ठीक है दोस्तों, ये हम बोलते हैं हृदय की दीवारों को। जब क्वेश्चन करे कि हृदय की दीवारों को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे मायोकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं या मायोकार्डियम झिल्ली। और हृदय की अंतल वाली दीवार को, अंदर वाली अंतः परत को इंडोकार्डियम मेम्ब्रेन कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये लेफ्ट हार्ट होता है और बाएं हृदय में ही आपका प्योर ब्लड होता है। ठीक है दोस्तों, और प्योर ब्लड का कैसा होता है? लाल होता है, रेड कलर। ये ध्यान रखिएगा, बाएं हृदय में प्योर ब्लड मतलब शुद्ध रक्त, और शुद्ध रक्त का कलर लाल होता है। शुद्ध रक्त हमेशा बाईं तरफ बहता रहता है। ठीक है दोस्तों, ये राइट हार्ट है, इसको इधर बहता है इम्प्योर ब्लड मतलब अशुद्ध रक्त, और अशुद्ध रक्त का कलर होता है पर्पल और ब्लू। ये ध्यान रखिएगा। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि दोनों रक्त, हाँ, हमारे शरीर में अशुद्ध और शुद्ध दोनों रक्त प्रवाहित होता रहता है और वो फिल्टर होता रहता है। ठीक है दोस्तों, वो हम जब आगे पढ़ेंगे वेन और आर्टरी में तो आपको समझाएंगे किसमें शुद्ध होता है, किसमें अशुद्ध रक्त होता है। अभी आप बीच में समझ रहे होंगे ये वाली। ठीक है, तो ये जो तीर की तरह दिख रहा है, पहले के दिल बनते थे ऐसे, आज भी बनते हैं, या ये रहा दिल, 1 नंबर का दिल। ठीक है दोस्तों, ये दिल आज तक समझ नहीं आया कि ऐसा आकार बनाते हैं लोग। ठीक है, रियल दिल का चित्र ये होता है। ठीक, लेकिन ये तीर सही होता है। इस तीर में दोस्तों, इस तीर को हम बोलते हैं सेप्टम मेम्ब्रेन, सेप्टम झिल्ली। ठीक है, जिन बच्चों के दिल में छेद होता है, आप भी सुने होंगे कि उस बच्चे के दिल में छेद है,
तो बच्चों के दिल में छेद होने को ही बोलते हैं कि दिल में छेद नहीं। वास्तविकता में अगर बोला जाए साइंस की भाषा में, जो पढ़ा लिखा आदमी हो तो वो बताएगा कि हार्ट के सेप्टम मेम्ब्रेन में छेद है, उसी को व्यवहारिक लैंग्वेज में बोलते हैं उनके दिल में छेद है। तो जिन बच्चों के सेप्टम झिल्ली में छेद होता है उसे ही हम क्या नाम दिए हैं, ब्लू बेबीज कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, ब्लू बेबीज किसे कहते हैं। और देखिए, मानव हृदय में कुल 4 चैम्बर मतलब कक्ष पाए जाते हैं और डबल सर्कुलेशन होता है। देख लीजिए, 1 2 3 4, और ये सेप्टम झिल्ली है तो 1 और 2 सर्कुलेशन, 4 चैम्बर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर मैं आगे आता हूं। आइए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी हम लोग पढ़े, अभी हार्ट से परिचित हुए, ठीक है। अभी तो जाने कि हार्ट के आवरण को क्या कहते हैं, सेप्टम मेम्ब्रेन क्या होता है। अब दोस्तों डिटेल में 1 बाय 1 देखा जाए। देखिए, हार्ट में ये होता है लेफ्ट ऑरिकल बायां आलिंद, और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल बायां निलय। ये छोटा वाला आलिंद होता है, बड़ा वाला निलय होता है। सिस्टोल डायस्टोल ऐसा ही होता है, फ्लैक्चुएट। और यही हार्ट ब्लड को एक संकुचन संचलन में 70 मिलीलीटर ब्लड पंप करता है, ठीक है दोस्तों। इतना ही ब्लड पंप होता है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया भी था कि हमारे शरीर में कितना ब्लड होता है और कितना पंप करता है, तो इतना एग्जैक्ट ब्लड आता है। जब मैं पढ़ाया था आपको ब्रेन में मेडुला ऑब्लांगेटा, उसने समझाए थे, ठीक है दोस्तों। तो यही होता है, पंपिंग करता है। तो बायां आलिंद और बायां निलय, उसके बीच में बाइकस्पिड वाल्व होता है, द्विवल्नी कपाट। जब आपसे क्वेश्चन करे कि द्विवल्नी कपाट या बाइकस्पिड वाल्व किसके बीच में पाया जाता है, तो आप बताएंगे लेफ्ट आरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ये होता है आपका राइट वेंट्रिकल, दायां निलय, राइट ऑरिकल, दायां आलिंद। इनके बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिवल्नी कपाट, ये दोनों वाल्व होते हैं दोस्तों, ठीक है। वाल्व यहाँ भी होता है। जब ये खुलते हैं और बंद होते हैं तो लब डब की आवाज भी होती है। मैं आगे पढ़ाऊंगा आगे। अब देखिए दोस्तों, हार्ट की बात चल रही है तो हम लोग वर्टेब्रेट्स को भी इसी में पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग भी बैकबोन वाले हैं। और जितने भी वर्टेब्रेट्स बैकबोन वाले जीव हैं उन सब में भी हार्ट की विशेषताएं जो है उनको पढ़ना है। तो वर्टेब्रेट्स मतलब कशेरुकी जंतु, मतलब रीढ़ की हड्डी रखने वाले जीवों को 5 वर्गों या भागों में कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है दोस्तों। पहला होता है पाइसिस, फिश, मछली जगत, मत्स्य जगत। इन लोगों में सिंगल सर्कुलेशन होता है दोस्तों, ठीक है। मछली का हृदय है अगर तो सिंगल सर्कुलेशन, और 2 चैम्बर, डबल चैम्बर, 1 और 2, और सर्कुलेशन सिंगल। इसलिए दोस्तों मछलियों के हृदय में हमेशा ऑलवेज इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त गुजरता है। इतना आप समझ चुके होंगे कि सेप्टम मेम्ब्रेन इसमें नहीं पाया जा रहा है, सिंगल सर्कुलेशन है मतलब, तो इसमें हमेशा अशुद्ध रक्त गुजरता है। मेन बात ये, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स, अश्वमीन, ठीक है दोस्तों। और कहेंगे मछली में हम सी हॉर्स लिखे हैं, प्यासी, रोहू, गरई, ये सब क्यों नहीं लिखे हैं, ठीक है दोस्तों। जो मछलियों की वैरायटी है, ठीक है, पैना, तो क्षेत्रीय मछलियां नहीं, पूरे वर्ल्ड जिसको जानता है उस मछलियों की बात होगी, जिसको पूरा विश्व। अब सी हॉर्स इस तरह तो लगेगा अरे ये तो घोड़ा है, वास्तव में इसी को बोलते हैं अश्वमीन, समुद्री घोड़ा, ठीक है। ये मछली जगत में आता है जिसको पूरा वर्ल्ड जानता है, ठीक है दोस्तों। ये मछली है। और जेली फिश, हैगर फिश, क्राई फिश, कैटल फिश, जितने भी फिश सुनेंगे ये सब कीट हैं। पीसीएस में पूछा भी था ये सब पूछ के, इसमें से कौन सी मछली है, उसमें एक ऑप्शन दिया था सी हॉर्स, और बाकी में दिया था आपको क्राई फिश, हैगर फिश, कैटल फिश, जेली फिश, ये सब समुद्री कीट हैं। अब देखिए ये अंतर होता है, ठीक। दूसरा हमारा वर्टेब्रेट्स है एम्फीबियंस, जिसको बोलते हैं उभयचर, जो जल और थल दोनों में रहे, जैसे मेढक। इन लोगों में डबल सर्कुलेशन होता है, लेकिन यहाँ रोचक तथ्य होता है दोस्तों, यहाँ 3 चैम्बर होता है। यहाँ सिंगल सर्कुलेशन था मछलियों में और 2 चैम्बर, यहाँ डबल चैम्बर हमारी तरह, मानवों की तरह, लेकिन यहाँ 3 चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। 1 2 3, अगर ये आपका इनका है तो, ठीक है, ऐसे। और सर्कुलेशन डबल ही रहता है, ठीक। तीसरा होता है दोस्तों रेप्टाइल्स, जिसको बोलते हैं सरीसृप। इसमें भी डबल सर्कुलेशन, और यहाँ 3 और 4 दोनों चैम्बर पाए जाते हैं। जैसे सांप में 3 चैम्बर होते हैं, बाकी सब में 4 चैम्बर होते हैं।
जैसे घड़ियाल, छिपकली, गिरगिट, मगरमच्छ, ये रेप्टाइल्स में आते हैं, जिसको बोलते हैं सरीसृप या रेंगने वाले। ठीक है दोस्तों। चौथा है आपका एप्स, पक्षी जगत, जिसे हम बोलते, इसमें भी आता है डबल सर्कुलेशन और 4 चैम्बर, सेम मानवों की तरह। ठीक, जैसे कौवा हो गया, चिड़िया हो गई, मोर हो गया, तोता, ये सब जितने भी पक्षी जगत हैं, ये सब एप्स, इन लोगों में डबल सर्कुलेशन और 4 चैम्बर। ठीक है दोस्तों। पांचवा है मैमल्स, स्तनधारी, इसमें डबल सर्कुलेशन 4 चैम्बर। इसी में हम लोग आते हैं मानव, और चमगादड़ भी इसी में आता है, और ब्लू व्हेल भी इसी में आती है। ठीक है दोस्तों। ठीक, व्हेल मछली जो होती है वो स्तनधारी, तो मानव, चमगादड़ एक्सेट्रा जो है ये सब डबल सर्कुलेशन 4 चैम्बर, ये मैमल्स। आप वर्टेब्रेट समझ गए होंगे कि किसके हार्ट में कितने चैम्बर और कितने सर्कुलेशन, ये हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, या तो मैचिंग कराने की तो देगा, एक इधर चैम्बर, इधर आपको वर्टेब्रेट्स मैच कराइए। ठीक, अब समझिए दोस्तों, हम लोग फिर हार्ट पे आते हैं, हार्ट पढ़ रहे हैं। अब ध्यान समझिएगा, ये हमारा दिल है, मानव दिल। ठीक, यहाँ जो होती है पॉइंट, इसे हम बोलते हैं एसए नोड और इसे बोलते हैं एवी नोड। यहीं से दोस्तों चिंगारी उत्पन्न होती है, जो ऐसे चिंगारी दिख रही है, ये चिंगारी उत्पन्न होती है। ठीक, एसए नोड करता है, इसीलिए मैंने लिखा हूं, एसए नोड को पेस मेकर कहते हैं, एवी नोड को पेस सेटर कहते हैं। एसए नोड, इसे पेस मेकर कहते हैं क्योंकि दिल को रफ्तार यही देता है। आप सुने भी होंगे, जिसका रियल नेचुरल जो ईश्वर ने दिया है एसए नोड, पेस मेकर अगर खराब हो गया तो डॉक्टर अलग से पेस मेकर लगाते हैं, क्योंकि दिल को रफ्तार यही देता है। ठीक, और रफ्तार देना है, फिर कितना देना है उसको सेट करने वाला काम एवी नोड करता है। संकुचन, शिथिलन, अभी जस्ट इसके बाद पढ़ाएंगे ये वाली चीज। ठीक है, आप देखेंगे जीवन तरंग, संकुचन शिथिलन, संकुचन शिथिलन, संकुचन शिथिलन, तो इसे पेस सेटर कहते हैं। एवी नोड को पेस सेटर, ये सेट करता है। इसका कार्य संकुचन सिस्टोल और शिथिलन डायस्टोल को सेट करना होता है दोस्तों। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं इस पे आता हूं आगे। आइए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए, अभी हम लोग पढ़े थे एवी नोड, एसए नोड, वहीं बात चली थी संकुचन और शिथिलन की। अब इसको बढ़िया समझते हैं। देखिए, आप आज ये जानेंगे एक नई चीज कि क्यों हृदय 1 मिनट में 72 बार ही धड़कता है। जैसे उस दिन जाने थे कि क्यों हमारे शरीर में 5.5 लीटर ब्लड ही होता है, उस दिन समझ गए थे। और जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लीज दोस्तों नर्वस सिस्टम की वीडियो देखिए, उसमें मैंने मेडुला ऑब्लांगेटा जो हिंड ब्रेन का पार्ट है उसमें बताया है कि क्यों हमारे शरीर के अंदर 5 से 5.5 लीटर ही ब्लड होता है, क्योंकि हार्ट हमारा एक संकुचन शिथिलन, एक बीट्स में, एक धड़कन में 70 मिलीलीटर ब्लड ही पंप करता है। तो कैलकुलेशन करके मैंने बताया है 5.5 से 6 लीटर ब्लड ही होता है हमारे शरीर में, चाहे 5 से 6 लीटर के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो अब ये जानेंगे क्यों हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 बार ही धड़कता है। देखिए, हार्ट ऐसे ही फ्लक्चुएट होता है। अगर इस डायग्राम पे अगर हम लेंगे, ये बड़ा होता है, ये वाला रिलैक्सेशन पॉइंट, देखिए यहाँ भी बड़ा है, ये संकुचन, ये शिथिलन, ये हाई है, फट से होता है, हाई लो, मतलब फास्ट स्लो, इसीलिए ये संकुचन होता है, सिकुड़ता तेजी से है, इसीलिए हम लोग डायस्टोल को रिलैक्सेशन भी कहते हैं, आराम की स्थिति। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करें तो ये आपका सिस्टोल है और ये वाला डायस्टोल है। ठीक दोस्तों, तो सिस्टोल की जो टाइमिंग होती है वो 0.3 सेकेंड होती है, सिस्टोल संकुचन, और डायस्टोल लो 0.5 सेकेंड, डायस्टोल शिथिलन, इसी को रिलैक्सेशन कहते हैं। और फिर दोस्तों 0.3 प्लस 0.5 इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0.8 हमारा आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड। तो अब देखिए, इसलिए मैंने नोटिस पॉइंट लिखा है दोस्तों कि हृदय एक चक्र पूरा करने में 0.8 सेकेंड का समय लेता है। इसको एक चक्र पूरा करना है तो इतना टाइम लगता है, मतलब यहां से यहां करने में इसको 0.8 सेकेंड का समय लगता है। तो देखिए 0.8 सेकेंड में एक चक्र पूरा करता है, तो कितना हमारा हार्ट कितने सेकेंड में निकालते हैं हम लोग? 60 सेकेंड में। 1 मिनट में
तो 0.8 सेकंड में एक चक्र पूरा कर रहा है, तो 60 सेकंड में 1/0.8 गुणे 60 इक्वल टू 75 बीट्स, 75 बार। देखिए आपके सामने आ गया, और घटकर 72 बार ये आइडियल कंडीशन है। 72 क्यों घटता है, नोटिस पॉइंट फिर लिखे हैं दोस्तों। हृदय दो चक्रों के बीच में थोड़ा सा आराम कर लेता है। जब ये दो चक्र लेता है तो उसी में हृदय आराम भी करता है। दोस्तों यहीं से पीछे से क्वेश्चन में आया था ये कि हृदय कब आराम करता है, तो ऑप्शन में था हृदय दो चक्रों के बीच में दोस्तों आराम कर लेता है। ठीक है, तो आप ये नोटिस कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा हृदय कब आराम करता है, तो दो चक्रों के बीच में हृदय आराम कर लेता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप बात समझ गए होंगे, फिर से रिकॉल कर देता हूं। 0.8 सेकंड में एक चक्र, तो 60 सेकंड में सिंपल है 1/0.8 गुणे 60 इक्वल टू 75 घट के 72, क्योंकि दो चक्रों के बीच में आराम कर रहा है। आप समझ गए कि हृदय 1 मिनट में 72 ही बार क्यों धड़कता है, ये रीजन है दोस्तों, क्योंकि इसकी टाइमिंग एकदम फिक्स होती है। ठीक, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब देखिए हम हृदय के साउंड को सुन क्यों नहीं सकते, जो धक धक करता है, जो लगाते हैं आला तो उसमें साफ सुनाई देता है, डॉक्टर लगाते हैं, या आप भी डॉक्टर का आला लगाइए तो एकदम साफ सुनाई देगा। तो हृदय हमारा क्यों आराम नहीं करता दोस्तों, सॉरी, हृदय हमारा हम क्यों उसका साउंड नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि हार्ट में साउंड सुनने के लिए दो कंडीशन होती है दोस्तों। हम इस धरती पर दो ही साउंड को सुन सकते हैं, एक इंफ्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव, इन्हीं के बीच के साउंड को हम सुन सकते हैं। मतलब मानव जगत हार्ट के साउंड को सुनने के लिए आला लगाना पड़ता है। देखिए क्यों, हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज के बीच में ही ध्वनि को सुन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑडिबल साउंड हमारा इतना ही होता है। इंफ्रासोनिक वेव अवश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव पराश्रव्य तरंगे, यही साउंड हम सुनते ही हैं। अब देखिए क्यों हम इसकी साउंड को नहीं सुन पाते। हार्ट का साउंड बहुत कम होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति, अगर इसको भी डिफाइन करें, आवृत्ति किसे कहते हैं, एक सेकंड में चक्रों की संख्या, एक सेकंड में जितना चक्र होगा उसको हम उस चीज की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो 60 सेकंड में कितना हो रहा है, 72 बीट्स, तो एक सेकंड निकालना है, 72/60 इक्वल टू 1.2 हर्ट्ज इंफ्रासोनिक वेव है। अब आप देख सकते हैं 20 हर्ट्ज से कितना कम है, इसी कारण हम हार्ट के साउंड को सुन नहीं पाते दोस्तों। अब हमारा हृदय में आधी टॉपिक हमने पढ़ ली, अब बचा है दोस्तों हम लोगों का आधा टॉपिक। हार्ट में फिर अगले दिन लेके आऊँगा दोस्तों, और आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए आपको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए ग्रुप में, जिससे मैं आप लोगों के लिए, हम लोग दोस्तों उत्साह मिलता है। जितने कमेंट आते हैं, लाइक आते हैं, तो होता है कि नहीं अब आपके लिए वीडियो बनानी है। तो प्लीज़ दोस्तों आप इस वीडियो को बढ़िया से देखिए, पढ़िए, समझिए, फिर मैं आपको इसका अगला चैप्टर लेके आता हूं। अभी ये हार्ट का आधा चैप्टर है, आधा इसके बाद, तब हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।